कहानी की शुरुआत एक वीरान जगह से होता है जहाँ पर हमें एक पेंडोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। पेंडोरा अपनी बेटी हिस्टर के साथ उस जगह पर रहा करती है जहाँ पर उसके फैमिली में उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता और दोनों जैसे तैसे करके अपने जीवन को गुजार रहे होते हैं। पर ट्विस्ट तब आता है जब उनके जीवन में एक अनजान आदमी आता है जिसके चलते उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हिस्टर होती है। वो पेंडोरा की बेटी होती है। पेंडोरा अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है पर उन्हें सरवाइव करने के लिए हमेशा खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। पर अचानक उन्हें एक दिन गोली का आवाज सुनाई देता है जिसके चलते दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ा बहुत घबराए भी होते हैं। पेंडोरा के पास एक गन होता है जिसकी मदद से वो दोनों अपने जान बचा सके। दोनों कुछ समय के लिए वेट करते हैं पर उसके आसपास में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उस जगह पर आसपास में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। उन पर खतरा आने के बाद उन्हें खुद ही अपने जान बचाना पड़ता है जिसके चलते वो अपने पास गन रखते हैं। हिस्टर घर के अंदर रहती है और पेंडोरा घर के बाहर रखवाली कर रही होती है। अगली सुबह हिस्टर घर से बाहर निकलकर टहलने के लिए जाती है। टहलने के दौरान उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि घायल अवस्था में होता है। ये देखने के बाद दोनों थोड़ी बहुत घबरा जाती है और फिर उस जख्मी आदमी को लेकर अपने घर में जाती है। उसका पैर पूरी तरह जख्म से भरा होता है जहाँ पर उसके पैर में एक गोली लगा होता है। उस आदमी का नाम कैल्हन होता है और उसके साथ एक बैग भी होता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे और बंदूक की गोलियां रखा गया होता है। कुछ समय के बाद वो आदमी होश में आता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसका एक पैर पूरी तरह घायल है और वो चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कैल्हन स्वभाव में पूरी तरह गुस्सा वाला होता है जो कि किसी से भी गुस्से में बात करता है और यहाँ भी पेंडोरा से वैसे ही बात करता है जहाँ पर उसे फटकार मिलता है। कैल्हन पेंडोरा से छोटे से बैग के बारे में पूछता है जो कि कैल्हन का होता है जहाँ पर पेंडोरा उसका बैग तो देती है पर उस बैग के अंदर से जो बंदूक के गोलियां होता है वो निकाल ली होती है। पेंडोरा उस बैग को देने से पहले छानबीन कर ली होती है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है ये आदमी असल में एक चोर है जो कि किसी का सामान चोरी कर भाग कर आया है। भागने के दौरान उसे किसी ने घायल कर दिया है और उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचा है। कैल्हन और पेंडोरा बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर पेंडोरा कहती है तुम एक बुरे इंसान हो और उससे बड़ा तुम एक चोर भी हो। ये सब बातें होने के बाद पेंडोरा वहाँ से चली जाती है। रात को सभी खाने के समय पर एक साथ इकट्ठे होते हैं। कैल्हन शहर से होता है जिसके चलते वहाँ का खाना उसे पसंद नहीं पड़ता है जिसके लिए वो उस खाने को बुरा भला कहने लगता है। फिर उसे वो खाना भी नसीब नहीं होता। कैल्हन पेंडोरा को काफी सारे पैसे का लालच देता है जहाँ पर पेंडोरा उसे लेने के लिए सब मना कर देती है। कहती है कि ये एक चोर का पैसा है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा जिसके लिए वो ऑफर को ठुकरा देती है। जहाँ पर कैल्हन पेंडोरा का बुरा भला कहने लगता है जहाँ पर पेंडोरा कहती है तुम ऐसे बातें करोगे तो मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। जहाँ पर कैल्हन अपने पास एक बंदूक निकालता है जिसके अंदर गोली होता ही नहीं है। पेंडोरा एक चालाक लोमड़ी की तरह होती है जो कि पहले ही उस बैग से काफी सारे बुलेट निकाल चुकी होती है, इसीलिए कैल्हन का कोई भी तरीका अभी काम नहीं आता। कैल्हन ने पहले से सोचा होता है मैं बंदूक की मदद से इन सभी को डरा कर धमका कर रखूंगा पर उसका यह प्लान एकदम बुरी तरह फेल हो जाता है। कैल्हन चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता है जिसके चलते वो पूरा समय बेड पर ही पड़ा होता है। अगली सुबह हम कैल्हन को फिर से देखते हैं पर उसका पैर का स्थिति पहले से और बिगड़ चुका होता है। उसी समय पेंडोरा आकर उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ किताबें पढ़ने लगती है और किताबें पढ़ने के बाद उसके पैर का ऑपरेशन कर देती है यानी कि उसके पैर को काट कर अलग कर देती है। जब कैल्हन होश में आता है तो ये सब नजारा देखने के बाद पूरी तरह गुस्सा में चूर चूर रहता है और काफी गाली बकता है जिसके चलते पेंडोरा अपनी बेटी को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और कैल्हन काफी रो रहा होता है जहाँ पर उसे गम होता है अपने पैर का। जहाँ पर कैल्हन को लगता है कि इसने मेरे पैर को जानबूझकर काटा है। वहीं पर पेंडोरा की बेटी कहती है यदि तुम्हारा पैर नहीं काटा जाए तो तुम मर सकते थे जिसके चलते तुम्हारे पैर को काटना पड़ा। ये सब बातें होने के बाद हिस्टर वहाँ से चली जाती है। आगे हम पेंडोरा को कैल्हन से बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर कैल्हन उसे फिर से पैसे का लालच देता है जहाँ पर पेंडोरा साफ साफ मना कर देती है। पेंडोरा उस पैसे के बारे में पूछताछ करती है कि ये पैसे किसका है, क्या हमें इस पैसे की वजह से हम पर कोई आंच नहीं आएगा, जिसके बारे में कैल्हन कहता है जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो मारा जा चुका है पर उसके साथ जो एक आदमी था वो अभी जिंदा है और उसका बड़ा भाई उसे ढूंढते हुए आ रहा होगा यानी कि आने वाले समय में हमारे ऊपर खतरा अभी भी है। पेंडोरा फिर से उस आदमी का नाम पूछता है जहाँ पर कैल्हन कहता है उस आदमी का नाम बियर्ड जॉन है और उसके साथ 3-4 लोग और हैं जो कि सभी एक साथ आएंगे और उन्हें आने में लगभग एक दिन का समय लगने वाला है अपने पैसे वापस लेने के लिए। आगे हम बियर्ड जॉन और उनके साथ कुछ पंटरों को देखते हैं जो कि बैठकर चिल मार रहे होते हैं और उन्हीं के बीच एक ठरकी भी होता है जो कि 2 लड़कियों को लेकर आया होता है ठरकपन दिखाने के लिए। पर उस ठरकी के साथ बाकी लोगों के बीच थोड़ा बहुत बहस हो जाता है जहाँ पर बियर्ड
बियर जॉन उसे खत्म कर देता है और कुछ समय के बाद वो दोनों लड़की भी मारी जाती है। आगे हम पेंडोरा को अपनी बेटी से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कैलन कहता है कि वो लोग सब बहुत बड़ा किलर है और वो आगे जाकर सभी को मार देगा, जिसके चलते पेंडोरा और उसकी बेटी दोनों मिलकर बंदूक इकट्ठे करते हैं और कुछ गोलियां भी जुगाड़ लगाते हैं, जिससे वो उन सभी से लड़ पाए। आधी रात को सभी सो रहे होते हैं, पर अचानक हेस्टर घर से चुपचाप बाहर जाती है। वेल वो जंगलों के रास्ते होते हुए कई दूरी जगह पर जा रही होती है। अगली सुबह हम बियर जॉन और उसके कुछ पंटरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वेल वो सभी अपने पैसे लेने के लिए जा रहे होते हैं। इधर पेंडोरा अपनी बेटी को चारों ओर ढूंढ रही होती है, जहाँ पर उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर जाकर वो कैलम से पूछता है, जहाँ पर कैलम कहता है कि मैं चल भी नहीं पाता। वेल इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आगे हम हेस्टर को देखते हैं, जो कि बंदूक के तलाश में घर से आई होती है। आगे उसे जमीन पर कुछ आदमी लेटे हुए दिखती है, जहाँ पर एक आदमी मर चुका होता है, जहाँ पर दूसरा आदमी बेहोश होता है। उसी समय हेस्टर वहाँ पर सारी बंदूकें ले लेती है, पर भागने के दौरान एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, जहाँ पर वो पत्थर से उसका सर फोड़ देती है। फिर वहाँ पर रखे हुए सारे बंदूक लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। पर कुछ ही समय के बाद उस जगह पर बियर जॉन अपने आदमियों के साथ आता है। पर घर पर पेंडोरा अपनी बेटी के लिए चिकन पकाई होती है और उसकी इंतजार कर रही होती है। आगे हम हेस्टर को देखते हैं, जो कि बंदूक का झुरिया झंटी लेकर घर की तरफ आ रही होती है। आगे हम बियर जॉन को देखते हैं, जो कि अपने भाई बॉब के पास पैसे लेने के लिए आया होता है। और ये नजारा देखकर वो भी चकित हो जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। वो देखता है कि सारे लोग मारे गए हैं और यहाँ पर जो हथियार है वो भी किसी ने ले गया है और आखिरी वाले को पत्थर से मारकर चला गया है। उन्हें पहले से मालूम होता है कि इस जगह पर कैलम मेरे भाई से मिलने के लिए आया था और उसी ने ये सब चुरा कर भागा है, पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आखिरी वाले को पत्थर किसने मारकर भागा है। पर अचानक बियर जॉन का एक आदमी ऊपर एक गोली फायर करता है, जिसके चलते वो आवाज हेस्टर, पेंडोरा और कैलम को सुनाई देता है, जहाँ पर सभी सचेत हो जाते हैं कि यहाँ पर वो सब आ रहे हैं। हेस्टर जल्द से जल्द वो सारी बंदूक लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसके साथ पेंडोरा और कैलम उनसे लड़ने के लिए काफी सारे बंदूक की गोली और उसके साथ कुछ हथियार तैयार कर रहे होते हैं। आगे हम बियर जॉन और उसके आदमियों को जमीन पर कुछ निशान दिखाई पड़ता है, जहाँ पर कोई आदमी कुछ बोरिया को घसीट के लिए गए होते हैं और उसी निशान का पीछा करते हुए सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे हम हेस्टर को भागते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका पीछा एक बियर जॉन का आदमी कर रहा होता है और जैसे तैसे करके हेस्टर अपने घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर बियर जॉन का आदमी भी पहुंच गया होता है। वे लड़ाई के दौरान बियर जॉन का एक आदमी हेस्टर को घायल कर देती है और फायरिंग करते ही पेंडोरा और कैलम सतर्क हो जाते हैं। बियर जॉन का आदमी अपने पैसे के लिए कहता है, जहाँ पर पेंडोरा पैसे भरा बैग तो देती है, पर उसके अंदर पैसा नहीं होता। उसके बाद सभी में घमासान युद्ध होता है, जहाँ पर बियर जॉन के कुछ आदमी मारे जाते हैं और लास्ट में बियर जॉन बचता है। वो पेंडोरा के घर में चली जाती है, जहाँ पर वो कैलम को भी मार देता है। फिर उसके बाद पेंडोरा, बियर जॉन और हेस्टर के बीच में युद्ध होता है और बियर जॉन मारा जाता है और फिर दोनों बच जाते हैं। बचने की वजह यही है कि पेंडोरा ने अपना दिमाग लगाया था, जिसके चलते वो बियर जॉन और उसके आदमी को पूरी तरह खत्म कर दिए और फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है।